गाने के कॉन्सेप्ट के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं कि किस तरह का कॉन्सेप्ट है और कितना टच करेगा, कितना रिलेटेबल है आज के टाइम में ये कॉन्सेप्ट? गाना जो है इट्स बेसिकली अबाउट फाइंडिंग द लाइट विद इन। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम किसी के बारे में सुनते हैं या फिर किसी के साथ बात करते हैं तो हम दिमाग में एक तस्वीर बना लेते हैं और उस हिसाब से ऐसा होता है कि जैसे हम लोग तस्वीर बनाते हैं वो इंसान वैसा नहीं होता है। कभी कभार वो होता भी है, कभी कभार नहीं होता है। एंड व्हेन इट इज़ नॉट लाइक दैट, तब क्या होता है कि हमें चोट पहुंचती है, तो वी स्टार्ट फीलिंग गिल्टी, डिप्रेस्ड हो जाना। तो उस वक्त जब आप पूरा मतलब व्हेन यू आर सो अलोन, उस वक्त व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू लुक विद इन, और वो जो तस्वीरें आपने बनाए हैं उनको हटा देना चाहिए और टू फाइंड द लाइट इनसाइड थ्रू दैट प्रोसेस। ये गाना उसी को लेके है। इट इज़ अबाउट मोटिवेटिंग पीपल, जो कि आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द यंगस्टर्स आज के फास्ट पेस लाइफ में मोस्ट ऑफ देम सोशल मीडिया हर जगह पे वो सब everybody is through talking to digital friends, they are having digital interactions but they are not having one-to-one interactions। और इसी के लिए क्या हो जाता है कि often they find themselves alone, और उस टाइम पे ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है to survive and to strive forward। एक गाने के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। जब इस तरह के गाने आते हैं, हाँ। जैसे जिंदा हूँ मैं, या फिर अभी अभी हुआ है कि रद्द बसंती का, तो इस तरह के जब गाने आते हैं तो ज्यादा करके सूरज की रोशनी दिखाई देती है या समुद्र का किनारा, एंड आउटडोर की शूटिंग होती है। हाँ। आपका पूरा का पूरा शूटिंग इंडोर हुआ है, बहुत खूबसूरती से आपने बयान किया है। जरा बताएंगे कि कॉन्सेप्ट आपने पहले आउटडोर सोचा था या इंडोर सोचा था? नहीं, मैंने हमेशा ही कॉन्सेप्ट इंडोर में सोचा था, क्योंकि जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं वीडियो में वो एक्चुअली इसके दिमाग के अंदर हो रहा है। ठीक है, सो वो एक बॉक्स बन चुका है उसके अंदर, और उसी बॉक्स में वो फंस चुकी है। तो वो वाला जो एक होता है ना क्लॉस्ट्रोफोबिक जो इमोशन है, वो विजुअली मैं लाना चाह रहा था। तो इसीलिए मैंने पहले से ही इसको इंडोर में ही शूट करने के लिए मतलब दैट वाज द कॉन्सेप्ट पहले से ही। एक और फन फैक्ट बताना चाहूँगी। जब हम ये डिस्कशन चल रहा था कि कहाँ पे हम शूट करेंगे, कैसे शूट करेंगे, तो इन्होंने बताया कि इंडोर करना है। मैं बहस कर रही थी कि नहीं, पीछे पहाड़ आने चाहिए, जैसा आपने बोला कि जेनरिक। मैंने बोला पीछे पहाड़ आने चाहिए, पीछे अच्छा लोकेशन दिखना चाहिए, लोगों को पीस महसूस होना चाहिए। कहा नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट ही वो नहीं है, भाई यू आर गोइंग अवे फ्रॉम इट। सो हाँ, वो बहस हो चुकी है हम उस चीज़ को लेके। पूजा कितना कनेक्ट किया जो कॉन्सेप्ट है डिप्रेशन के ऊपर, डिप्रेशन से बाहर आने को लेकर एज अ यंगस्टर कितना कनेक्ट करेंगे लोग, और जब आपने पहली बार सुना तो क्या रिएक्शन था इसके बारे में? पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल जो ये डिप्रेशन, एंजाइटी काफ़ी मेन स्ट्रीम हो गया है। जो एक्चुअल डिप्रेशन और एंजाइटी होती है ना, जो जाते हैं इसके थ्रू, जो लाइक जिनको ये तकलीफ़ें होती है, वो सामने आके उस वक्त लोगों को बताते नहीं है कि भाई आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन, आई एम गोइंग थ्रू एंजाइटी। दैट्स द फर्स्ट थिंग। आजकल ये बस शोशा बन चुका है लोगों के लिए। मेरे साथ सिचुएशन हुआ था, आई मीन बॉम्बे में आने के बाद ड्यूरिंग लॉकडाउन। So I was going through my own phase where I related to it. It's like lockdown के वक्त मैं अकेली थी, कोई नहीं था मेरे आसपास. So it's very similar. Like I'm losing hope because I'm here to work. I'm not getting work. And lockdown कितना लंबा चलने वाले we don't know. There's no godfather who's going to look after me. So मैं उस जंजाल में फंस चुकी थी कि मैं अपने आप को कैसे निकालूं, और कोई बाहर का इंसान आके मुझे हेल्प नहीं कर सकता। लाइक मैं कितने लोगों से बात कर लूँ, अगर मुझे वो अंदर से ही फील नहीं होगा तो आप लोग कितना भी बोल लो, मैं तो नहीं समझने वाली ना। एंड आई थिंक दोज 7-8 पीरियड्स फर्स्ट लॉकडाउन का वॉज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि मैं गिरी भी जितना, मैं उतना स्ट्रांगली वापस भी आई हूँ, बिकॉज आई फाउंड द स्ट्रेंथ विद इन मी। तो इन्होंने जब मुझे कॉन्सेप्ट बताया, पूरी स्टोरी बताया, आई एम लाइक आई हैव बीन थ्रू दिस, आई कैन डू दिस। आई मीन ये मेरी स्टोरी है, और मेरी क्या, या एक्चुअली आजकल के बहुत सारे इस जनरेशन की स्टोरी है। आई थिंक एवरीवन हैज़ गॉन थ्रू इट, एवरीवन इज़ फाइटिंग देयर ओन डीमंस।
So yeah, I think everyone can relate to this one way or the other. Not necessary कि सबका एक ही हो, but yeah. एज अ एक्टर क्या कैसी प्रिपरेशन करनी पड़ी, और थोड़ा सा अगर प्रिपरेशन प्रोसेस के बारे में बताया आपके। So इन्होंने obviously पूरा मूड बोर्ड वगैरह हमको बता के दिया था, each and every section कैसे कहाँ कैसे इमोशंस होने चाहिए या वाइब होना चाहिए उन्होंने बताया था। बट while we were shooting, एवरी सीन के बाद मैं इनके पास जा रही थी, मैं पूछ रही थी आर यू सेटिस्फाइड विद दिस शॉट, डू यू लाइक माई एक्सप्रेशन, डू यू वांट मी टू चेंज समथिंग। सो ही इज़ लाइक कि फर्स्ट व्हाटएवर यू फील लाइक यू डू, यू नो द कॉन्सेप्ट, यू नो द थियोरी कि क्या होना है कैसे होना है, यू डू व्हाटएवर यू फील लाइक। उसके बाद अगर चाहिए तो मैं गाइड करूँगा। सो आई थिंक एज एन एक्टर मुझे वो ओपन स्पेस मिलना, मुझे वो बाउंड्री मिलना कि मैं जो चाहे कर सकती हूँ, मुझे मेरे अंदर से जो मेरा एक्टर बोल रहा है कि ऐसा करना है वैसा करना है, मैं कर रही थी। आई गॉट दैट फ्रीडम। सो आई थिंक दैट हेल्प्ड इट अ लॉट, क्योंकि चीज़ें काफ़ी नेचुरली आई है, कोई मुझे पुश नहीं कर रहा किसी चीज़ के लिए, इट केम वेरी वेरी नेचुरली। एंड आई थिंक आई हैव मेड यू हैप्पी। सो या ऑब्वियसली ऑल्सो बहुत चैलेंज की बात होती है जब किसी प्रोड्यूसर के पास इस तरह का टॉपिक आए और उसको इस तरह से लोगों के सामने रखा जाए, तो अगर उस बारे में कुछ बताए कि प्रोड्यूसर की तरफ से कितना मतलब सपोर्ट था या फिर इस चीज़ को लेके आई वुड रियली लाइक टू थैंक थॉट फैक्ट्री एंड ऑफ कोर्स प्रियंका फॉर गिविंग मी द फुल सपोर्ट, और द होल टीम, चंद्रिमा, कुशल, पवन एंड बॉनी, they have stood by me and through this whole process ये सॉन्ग रिलीज होने में भी थोड़ा टाइम लगा बिकॉज इवन आई हैड सम क्राइसिस इन माई लाइफ इस दौरान, तो आई कुडंट सेट डाउन ऑन द टेबल एंड पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, बट इवेंचुअली बेटर लेट देन नेवर। तो इवेंचुअली हम लोग इसको कंप्लीट कर पाए, एंड आई वुड लाइक टू रियली थैंक प्रियंका एंड थॉट फैक्ट्री, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मुझे वो फ्रीडम नहीं दिया, उन्होंने ये टाइम भी दिया मुझे। दे गिव मी द स्पेस एंड द टाइम सो दैट आई कुड गेट दिस थिंग आउट प्रॉपर्ली। राइट। ऑल्सो पूजा, इसके अलावा क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है आपके, अगर उस बारे में कुछ बताएं, और क्या लाइंड अप है OTT या फिर फीचर फिल्म, you can share something about it. Okay, so in next 2 months one of my film is going to release, Kaboom नाम है, और इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहती तो आप लोग प्लीज़ वेट करना और ज़रूर देखना उस फिल्म को। एंड हाँ, एक OTT के लिए आई विल बी शूटिंग सून, सो वो भी मैं इधर नहीं बता सकती, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, आई विल से। पिछले शोज जो आपने किए उसको लेके किस तरह का रिस्पांस मिला है ऑडियंस से, और अगर उस बारे में कुछ बताएं कि कितने ग्रो किया है आपने। आई मीन एज एन एक्टर डेफिनेटली आई एम ग्रोइंग एंड देयर इज नॉट अ सिंगल स्टॉप। इट्स लाइक मैं भी मेरे पुराने काम जब देखती हूँ मुझे सही में हंसी आती है। इट्स लाइक आई कैन सी ईयर के बाद, मतलब साल के बाद मैं कितना चेंज हो रही हूँ, लाइक मेरे क्राफ्ट में कितने चेंजेस आ रहे हैं, कितना ठहराव है अभी rather than like अगर मुझे कोई डायलॉग मिलता है तो rather than उसको जस्ट बोलना और जल्दी बोल के ख़त्म करना, now I know the magic is उस साइलेंस में, if you can hold that silence. So I think I'm learning, every day is a new day. So response, हाँ of course काम आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो काम अच्छा ही किया होगा मैंने। सर फाइनली जो है म्यूजिक वीडियो रिलीज हो गया है, क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से, क्या मैसेज होगा उनके लिए? First and foremost, please watch the video. If you like it, please comments में ज़रूर बताना. Get to us, get in touch with us, let us know what you like about it, what you don't like about it. और to all those people who are suffering, मुझे पता है कि it is very hard to come out and speak about it. What I would suggest, don't speak about it. Just look inside, be patient, अपने अंदर ढूंढिए, वहीं पे आंसर्स मिलेंगे आपको। Any of your upcoming project you would like to share with us after this? After this, I'm working on another song. वो थोड़ा इस ये जैसे this one deals about depression, वो थोड़ा हटके है, थोड़ा अलग है। वो म्यूजिक, वो गाना जो है, that's more about infatuated love.
पर उसके वीडियो को लेके आई एम थिंकिंग ऑफ समथिंग एक्सपेरिमेंटल, और द प्रोसेस इज गोइंग टू बी टफ, बट मैं अभी द होल सिनेरियो जो है उसको मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, बिकॉज इट्स रियली एन एक्सपेरिमेंटल स्टफ, और आई डोंट नो मतलब हाउ पीपल विल टेक इट, बट वंस इट्स डन इट्स गोना बी गुड. Thank you so much both of you, and all the best. Thank you. Thank you.